आइए देखें और सुने गणेश जी की जन्म कथा, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। सब कुछ एक शाप से शुरू हुआ, जो सनत कुमार ऋषि, जो भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न पुत्रों में से एक थे, उन्होंने दिया था। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उसी समय देवी पार्वती अनजाने में और खेल खेल में उनकी साधना में बाधा डाल बैठी। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने पार्वती माता को शाप दिया, तुम कभी भी संतान को जन्म नहीं दे पाओगी। पार्वती माता ने तुरंत ऋषि से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वे अपना शाप को कुछ हल्का करे। ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन कहा, यह शाप वापस नहीं लिया जा सकता, पर इसका प्रभाव कुछ बदला जा सकता है। तुम संतान प्राप्त कर सकोगी, लेकिन प्राकृतिक तरीके से नहीं, किसी दैवीय माध्यम से। एक दिन पार्वती माता मानसरोवर झील के किनारे बैठी थी। वह स्नान करने और तपस्या करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी और चंदन का लेप लगाया। जैसे जैसे वे शरीर पर से वह लेप हटाती गई, उन्होंने उसे इकट्ठा किया। फिर उन्होंने सोचा, मैं इससे एक ऐसा बालक बनाऊंगी जो मेरी इज्जत करेगा और मेरी रक्षा करेगा। उन्होंने अपने हाथों से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। जब मूर्ति तैयार हो गई, तो उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह मूर्ति जीवित हो गई। पार्वती माता अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे अपने गले से लगाया। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसका नाम विनायक रखा, जिसका अर्थ है वह जो बाधाओं को दूर करे या जिसके ऊपर कोई स्वामी ना हो। उस दिन पार्वती माता बहुत प्रसन्न थी। वह स्नान करना चाहती थी, क्योंकि यह एक विशेष अवसर था। उनका पुत्र जन्मा था और भगवान महादेव भी 12 वर्षों बाद कैलाश लौटने वाले थे। उन्होंने कल्पना की कि महादेव और विनायक जब मिलेंगे तो कितना सुंदर दृश्य होगा। स्नान से पहले उन्होंने विनायक से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, कोई भी अंदर ना आए। तुम द्वार पर पहरा देना। विनायक बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह उसकी माँ का पहला आदेश था। वह उत्साह से द्वार पर खड़ा हो गया। इधर भगवान शिव 12 साल बाद लौटे थे। वे बहुत प्रसन्न और उत्साहित थे कि इतने समय बाद वे अपनी पत्नी से मिलेंगे। उन्होंने जब पूछा कि पार्वती कहाँ हैं, तो पता चला कि वे मानसरोवर के तट पर स्नान कर रही हैं। शिवजी वहां पहुंचे, लेकिन द्वार पर विनायक खड़ा था। विनायक ने कहा, माफ कीजिए, लेकिन माता पार्वती अंदर हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी बोले, यह आदेश मेरे लिए नहीं हो सकता। आखिर मैं उनका पति हूं। लेकिन विनायक ने फिर रास्ता रोक दिया। शिवजी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, रास्ता दो, मुझे अंदर जाना है। पर विनायक अडिग रहा। उसने कहा, मैं अपने मां के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। अब शिवजी पूरी तरह क्रोधित हो चुके थे। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो, तो पहले मुझे हराना होगा। विनायक ने निडर होकर कहा, अगर आपको माता से मिलना है, तो पहले मुझे हराना होगा। शिवजी ने क्रोध में अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में विनायक का सिर काट दिया। पार्वती माता को तुरंत कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वह दौड़ती हुई आई और जब उन्होंने अपने बेटे को बिना सिर देखा, तो वह चिल्ला उठी, स्वामी, आपने क्या कर दिया? वह हमारा पुत्र था। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पश्चाताप किया, लेकिन
पार्वती माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब तक मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिलता, मैं ब्रह्मांड का नाश कर दूंगी। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। लेकिन वह जीव अपनी मां से मुंह फेर कर होना चाहिए। गणों ने खोज की और उन्होंने एक हाथी दिखाई दिया। वह अपनी मां से मुंह फेर कर खड़ा था। उन्होंने उसका सिर लिया और शिवजी के पास ले आए। शिवजी ने वह सिर विनायक के शरीर पर लगाया और अपने योग बल से उसे जीवित किया। विनायक फिर जीवित हो उठे। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। शिवजी ने कहा, अब से यह बालक गणों का नायक कहलाएगा। इसका नाम होगा गणेश। उन्होंने यह भी घोषणा की, हर शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणेश की पूजा से होगी, क्योंकि वही विघ्नों को दूर करने वाला, सबका मार्गदर्शक और रक्षक है। इस तरह गणेश जी का जन्म हुआ, एक माँ के प्रेम से, एक देव के पश्चाताप से और एक अद्भुत शक्ति से, जो आज भी हर आरंभ से पहले याद की जाती है। श्री गणेशाय नमः।